Hello बच्चों, let's read this question. The question says the difference in the oxidation numbers of the two type of sulfur atom in Na2S4O6 is। हमको बताना है कि जो दो टाइप के सल्फर हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस क्या होगा इस पर्टिकुलर कंपाउंड में। इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है, पहला कि हमको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट दे रखे हैं ए एंड बी और दोनों के बीच में अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर बी का ज़्यादा है ए के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है कि हम इसमें डिवीजन करते हैं चार्जेस का। तो एक बॉन्ड है तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है उसको -1 और जो कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है उसको +1 मिलता है। ऐसे ही इसमें अगर दो बॉन्ड होगा तो इसमें -2 और इसमें क्या हो जाएगा +2। ऐसे अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या हो जाएगा -3 और +3। दूसरा ये है कि हमको स्ट्रक्चर आना चाहिए किसका, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का Na2S4O6 का। तो चलिए बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो यहाँ देखिए चारों सल्फर को आपस में कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद जो कॉर्नर वाले सल्फर हैं उनमें दो ऑक्सीजन को डबल बॉन्डेड ऐड कर दीजिए। उसके बाद ONA इस साइड और ONA इस साइड ऐड कर दीजिए। अब चलिए चार्जेस का डिवीजन करते हैं। तो ये अगर देखिए यहाँ पे सल्फर और सल्फर दोनों ही सेम एटम है, तो सेम एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो क्या है, 0। इसलिए दोनों पे चार्ज कितना आएगा, 0 0। तो इन दोनों पे चार्ज कितना आ जाएगा, 0 0। इसकी वजह से चार्ज कितना आएगा, तो इसकी वजह से +2 आएगा और सल्फर ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -2। सिमिलरली -2 यहाँ पे कितना आएगा, +2। और इस ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -1। इस पे कितना आएगा, +1। तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया इस पे, +5। सिमिलरली इस पे क्या होगा, ये हो जाएगा इस पे 0 और इस पे ओवरऑल कितना आ जाएगा इस सल्फर पे, +5। तो दो टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना दिया हुआ है, 5 और 0। तो डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 5। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।